हेलो गाइस। मैं हूँ प्राची और आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से मेरे चैनल पर कोई वीडियो ही नहीं आई है क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं है। ठीक है, मतलब बट ये कोई पॉइंट नहीं था। तो पॉइंट इज कि अभी बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि सीजन चल रहा है एडमिशन्स का। मतलब बच्चे कॉलेज में जाएंगे, अब रिजल्ट आ गया है 10th 12th का और बहुत सारे एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो मतलब कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो डिपेंड है कि मतलब वो आप किस में जा रहे हो या फिर आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। बट अगर हम बात करते हैं कि एएमयू की, तो मैंने मतलब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब मैंने अपना मतलब एएमयू का जो एडमिशन प्रोसेस होता है बेसिकली एमबीए कोर्स का, उसका ये होता है कि पहले आपका रिटन होता है, देन आपका जीडीपीआई होता है, फिर देन आपकी फाइनल लिस्ट निकलती है। ठीक है, तो मतलब पहले आपका रिटन होगा, फिर उसकी एक कट ऑफ होगी मिनिमम। मतलब कुछ आइडिया मतलब ऑफिशियली तो एएमयू अपनी वेबसाइट पे कट ऑफ नहीं रिलीज करते हैं, बट आपको खुद एक आइडिया होता है मतलब जनरली कि लास्ट से कितनी गई थी, या फिर आप थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो जो टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग सेंटर्स वाले होते हैं। ठीक है, तो वो एक रफली मतलब आइडिया दे देते हैं कि इतने से मतलब जैसे कि 50 से 60 के बीच में कट ऑफ जाएगी तो आपको उतने अटेम्प्ट करने चाहिए। या फिर जब एएमयू मतलब आपका एग्जाम हो जाता है फिर वो आंसर की रिलीज करते हैं, तो आप उतना चेक कर सकते हो कि मतलब आपका आएगा भी नंबर या नहीं आएगा। बट फिर उसके बाद वो लिस्ट निकालते हैं कि कौन कौन बच्चे मतलब सेलेक्टेड है जीडीपीआई राउंड के लिए, जो सेकंड राउंड होता है। उसमें एक पर्सनल इंटरव्यू और फिर मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, तो जो सेकंड राउंड मतलब हाँ सेकंड ही बोलोगे उसको, क्योंकि जो सेकंड राउंड होता है कि जीडीपीआई में, तो उसमें आपको बुलाया जाता है मतलब आपके रोल नंबर वाइज। आपका शायद 3 4 दिन तक मतलब सबका 3 4 दिन तक टाइम फ्रेम में मतलब जीडीपीआई के राउंड्स चलते हैं। मतलब जैसे कि आपका रोल नंबर फर्स्ट डे पड़ा या फिर मतलब सेकेंड डे वाली शिफ्ट में पड़ा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो आपको मतलब ये होता है। उसके बाद फिर आपकी एक लिस्ट आती है, मतलब फाइनल लिस्ट जो होती है उसमें सिलेक्शन हो मतलब उसमें सिलेक्शन नहीं, उसमें आपका होता है कि सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आया है। उसके बाद आपको कौन सा मतलब पर्टिकुलर उसमें कौन सी ब्रांच मिली है। जैसे कि अगर एमबीए की बात करें तो उसमें आईबी होती है, या फिर नॉर्मल जनरल एमबीए जिसमें 3 होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर। ठीक है, या फिर आपका एक और होता है इंडो इस्लामिक करके। हाँ, इंडो इस्लामिक करके होता है। तो फिर वो है, या फिर मैं शायद मतलब ध्यान से भूल भी हूँ। तो मतलब 3 स्ट्रीम होती हैं और फिर उसकी मतलब अलग अलग जो ब्रांचेस भी हैं अलग अलग, उसका भी सबका मतलब फाइनल लिस्ट आती है कि आपका मतलब कितना मतलब आपका रोल नंबर और मतलब कौन सा सेंटर मिला है आपको आपके अकॉर्डिंग मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो फाइनल लिस्ट होती है, उसमें कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद उसके संग ही एक वेटिंग लिस्ट आती है कि आप कितनी कितनी वेटिंग में आए हो। फिर आपको मतलब आइडिया लगाना होता है कि अगर जैसे कि सपोज मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं कितनी वेटिंग्स क्लियर होती हैं, बट जस्ट लेट्स से एग्जांपल कि अगर 50 वेटिंग है, मतलब अगर 50 तक है कि 50 तक क्लियर हो जाएगी, अगर आपके उसके अंडर है मतलब 50 के अंदर अंदर है कि आपकी 40 या 45 आई है, तो आपको चांसेस है कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी और आपको कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मेन कैंपस मिले जो अलीगढ़ में है, बट मतलब जो उसके अदर सेंटर्स भी, जैसे कि एक मल्लापुरम में है, एक वेस्ट बंगाल में है, और एक मतलब मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो बट मतलब ये ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद फिर होता है कि उसमें भी मतलब आपको मेंशन होता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिली है, मतलब कौन सा सेंटर मिला है, और फिर आपको कौन सी ब्रांच मिली है, मतलब नॉर्मल एनडीए, या फिर आपको मिली है कि मतलब आईबी मिला है, या फिर क्या मिला है, या फिर दूसरे सेंटर में। तो वो डिपेंड हो जाता है उसमें पूरा। ठीक है, और फिर एक होती है स्पेशल कैटेगरी वाली, जिसमें मतलब उसमें जो स्पेशल कैटेगरी के बेसिस पे होता है कि आप मतलब आप क्या पता इंटरनल स्टूडेंट हो, या फिर आप मतलब चाइल्ड ऑफ एल्यूमनाई हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई कास्ट का कोटा लग रहा हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है, मतलब वो पर्टिकुलर लिस्ट निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और वेदर यू आर नॉट। तो ये तो हो गया कि मतलब जब लिस्ट आ जाएगी तो यू गेट टू नो कि मतलब वेदर यू आर सेलेक्टेड और वेदर यू आर नॉट। ठीक है, उसके बाद मतलब सेलेक्टेड हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम फेज 2 की मतलब जो जीडीपीआई वाला राउंड होता है। ठीक है, तो जब मेरा जीडीपीआई हुआ था तो मैंने मतलब बहुत देखा था कि मतलब यूट्यूब वगैरह पे कि क्या प्रोसेस रहता है, या फिर क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब कैसे, या फिर जैसे मतलब होगा ना कि शायद लास्ट ईयर क्या टॉपिक आया होगा, या फिर मतलब कुछ भी मतलब उसके बारे में मैंने डिटेल्स चेक करी तो कुछ आइडिया नहीं था। मतलब जितने भी चैनल्स थे जितने ही मैंने देखे, या तो शायद मुझको मिला नहीं होगा कोई चैनल ऐसा
बट जितना भी मैंने देखा ना, तो उसको मतलब यही था कि इतने नंबर का, मतलब उनको भी एक आइडिया था कि रफली शायद इतने, जैसे कि मतलब 20-25 नंबर का शायद अगर आपका जीडी होगा, तो 15 नंबर का आपका पीआई हो जाएगा। लेकिन मतलब पहले जीडी होगा या पहले पीआई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, या फिर मतलब वो दोनों चीजें सेपरेट होंगी कि जीडी अलग होगा और आपका पीआई अलग होगा, ठीक है। और मतलब आपके जीडी के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, या फिर पीआई में भी मतलब क्या पूछा था, जस्ट एक क्वेश्चन तो नहीं होगा ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं वो पीआई में, तो ऐसा कुछ ज्यादा खास रेफरेंस था नहीं। और मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी चेक करे थे, तो वो लोग मतलब प्रैक्टिस कराते हैं, वो लोग मतलब लाइव, मतलब लाइव कह रही हूँ मैं, मतलब ऑफलाइन कोचिंग में प्रैक्टिस कराते हैं। वो बहुत कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो ऑफलाइन मतलब जीडी पीआई की प्रैक्टिस कराते हैं, वो लोग उनको मॉक दिलवाते हैं, ठीक है, मतलब मॉक जीडी वगैरह, मॉक पीआई वगैरह कंडक्ट कराते हैं वो लोग। तो बहुत बच्चे होते हैं, मतलब या फिर जो होते हैं जिन लोगों ने उनके पास ही अपनी रिटन की तैयारी करी होगी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम की, तो उनके लिए वो चीज़ होती है कि वो मतलब जैसे कि आप टीचर्स हैं, तो वो आपको अगर इफ़ यू आर सेलेक्टेड, मतलब आपका रिटन क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद ही आपको जीडीपीआई की प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग, मतलब उसके लिए ट्रेन करते हैं, उसके लिए आपको मॉक दिलवाते हैं वो लोग, ठीक है। और जैसे कि अगर नहीं है कि आपने खुद प्रिपरेशन करी है या फिर कहीं और से करी है, बट आप जीडीपीआई के लिए स्पेशली मतलब चाहते हो कि एक तरह से मतलब प्रैक्टिस हो जाए, कि आपको आइडिया हो जाए कि उसमें होता क्या है, कैसे करना होता है, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत तो मतलब पड़ेगी कि आपके पास टीचर्स हों या फिर वो आपको थोड़ा गाइड करें कि किस तरीके से आपको पीआई में कैसे रहना है, या फिर ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, या फिर जीडी में किस तरह से पॉइंट्स आपको मतलब पॉइंट्स आपको बोलने चाहिए, क्या-क्या पॉइंट्स मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे, या फिर बेसिकली वो लोग ना आपको मतलब पूरा प्रिपेयर कर देते हैं कि आपको जीडीपीआई के लिए मतलब क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करना होता है, आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर आपको मतलब क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, या फिर मतलब मेंशन करने हैं कि आप अपने जब जैसे क्वेश्चन है अगर कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है कि पहले आपको अपने बारे में बताना है, मतलब जस्ट योर, ठीक है? फिर आपकी एजुकेशन हो गई, या फिर मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन करी है तो कहाँ से करी है, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, ठीक है? फिर इफ अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट्स है तो आप वो भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपके हॉबीज़ हो गई, शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, या फिर आपकी वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, तो वो सब चीज़ें होती हैं जो आपके मेंटर्स होते हैं, या फिर जो आपके टीचर्स होते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर होता है, मतलब इतना। बट द थिंग इज़ कि हम अगर बात करें जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली वहां जाके क्या होता है, मतलब जैसे कि हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है, हमारा रोल नंबर उसमें है कि हम सेलेक्टेड हैं जीडीपीआई राउंड के लिए, तो जीडीपीआई राउंड में जाने के बाद वहां एग्जैक्टली क्या होता है, तो जैसे मेरा हुआ था, तो उसमें था कि हम जब गए थे तो पहले हमारे रोल नंबर्स लगे होते थे कि फॉर एग्जाम्पल कि 1 से लेके 50 तक के रोल नंबर L1 रूम में बैठे हैं, या फिर 51 से लेके 100 तक के जो रोल नंबर्स हैं वो दूसरे रूम में बैठे हैं, या फिर ऊपर फ्लोर मतलब वो होता है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। फिर आप जाते हो रूम्स में, आपको मतलब वहाँ जाके आप लोग बैठ जाते हो, फिर वहाँ पे एक टीचर आते हैं। हाँ, वहाँ पे एक टीचर आते हैं, फिर वो ना आपको मतलब उनके पास कोई लिस्ट होती है कि उस रूम में कितने लोग या फिर किस-किस रोल नंबर से लेके लोग बैठे हुए हैं बच्चे, ठीक है? तो वो ना आपके पर्टिकुलर नेम अनाउंस करते हैं, और फिर आपको जाना होता है वहाँ पे आगे, आपको अपना साइन करना होता है कॉलम में, ठीक है? तो आप जब उसको साइन कर देते हो, तो मतलब कि हाँ भाई आप प्रेज़ेंट हो गए, मतलब एक तरह से प्रेज़ेंटेशन कह रही हूँ। एक तरह से प्रेज़ेंट का ही है कि आप प्रेज़ेंट हो तभी आपका साइन हो रहा है, नहीं है तो जो बच्चे एब्सेंट होते हैं वो शायद आई डोंट थिंक कि उनको सेकंड राउंड मिलता होगा, उसी दिन होता है, मतलब कि अगर आप वहाँ मतलब अगर आप प्रेज़ेंट हो तो आपका जीडीपीआई हो जाएगा, अगर आप नहीं हो तो फिर आपका जीडीपीआई नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। फिर जब आप वो आपका साइन करा लेते हैं, उसके बाद ना वहाँ पे 2 टीचर्स और आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं पहले। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं कह सकते, जैसे कि अगर आपके पास नहीं है, ठीक है? तो आप उनको रीज़न बता सकते हो, फिर वो उस टाइम पे आपसे एफिडेविट पे साइन करा लेते हैं वहीं पे। उनके पास एक परफॉर्मा होता है, उसमें वो साइन करा लेते हैं। आप उसमें अपना नेम, और फिर जैसे कि अगर आप भूल गए हो 10th की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ठीक है? तो आप उसमें लिख सकते हो कि अभी आपके पास ओरिजिनल मतलब पूरा उनका प्री परफॉर्मा होता है रेडी, आपको लिखनी होती है कि आपके पास क्या नहीं है। जैसे कि फिर आपका हो सकता है कि फाइनल का जो मतलब फाइनल सेमेस्टर का या फिर जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है, वो अवेटेड हो, अभी आया ना हो, निकला ना हो। तो वो आप देख सकते हो, उसमें वो उनको मतलब मेंशन करके दे देते हैं, उसमें साइन भी करते हैं अपने, लाइक जैसे अंडरटेकिंग है हमारी वो, ठीक है? हाँ, वो अंडरटेकिंग होती है, एफिडेविट में गलत बोल गई, ठीक है? तो अंडरटेकिंग होती है। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है
कि वो जब एक-एक करके मतलब वो बुलाते हैं, तो वो आपसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट पूछते हैं, मतलब फाइनल, ठीक है? और उसके बाद 6th सेमेस्टर की, फिर आपसे 12th की मार्कशीट माँगते हैं आपसे, और आपका 10th की मार्कशीट माँगते हैं। और उसके अलावा जैसे कि बहुत लोग होते हैं, या फिर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद, या फिर हो सकता है कि उसके बाद आपने मतलब कोई मास्टर्स का कोई कोर्स कर रखा है, कोई सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने मेंशन करा है तो वो आपको शो करना पड़ेगा। समटाइम्स तो आपसे, अगर आपने कोई कास्ट का सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट भी माँग लेते हैं वो आपसे, ठीक है? तो वो तो आपको मतलब एक तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। अगर उस टाइम पे नहीं भी प्रेज़ेंट है, तो अंडरटेकिंग साइन करा लेते हैं, आप बाद में उनको शो कर सकते हो, तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू होता नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होता है, फिर जो सर होते हैं वो उनकी से आपसे मतलब ग्रुप बनाते हैं वो लोग, जैसे कि उसमें वो एक ग्रुप में होते हैं कि 7 से 8 लोग होते हैं, या फिर हाँ 8 ही होते हैं मैक्सिमम, या फिर हो भी सकते हैं 10, तो बट मेरा ग्रुप तो 8 लोगों का ही था। तो उसमें 8 लोग हुए, 8 लोग थे, हम गर्ल्स ही गर्ल्स थे सारे, उसमें 8 लोग थे। तो सर ने ग्रुप बनाया था, उसमें बुलाया, मतलब हमें लाइन से, फिर हम लोग गए, मतलब जहाँ पे पैनल्स बैठे हुए थे, तो वो उसमें थे बोर्ड में, तो हम गए वहाँ पे, और हमको अंदर ही किसी एक तरह से अंदर चल रही है, किसी और राउंड में, किसी और ग्रुप का राउंड चल रहा है अंदर, कि उनका जीडी हो रहा है, ठीक है? तो हम वेट कर रहे हैं, मतलब पहले ही बाहर खड़े हैं हम लोग लाइन में अपनी, और वेट कर रहे हैं। फिर जैसे हमारा राउंड आता है, तो सर बोलते हैं कि अब आप जाइए। तो हम गए, हमको मतलब मेरे संग क्या हुआ था, मेरे वाले ग्रुप में ये हुआ था कि हम लोग गए, हम 8 जने थे, हाँ। हम गए, हम बैठे, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो हल्की सी ऐसे रो में थी, और पूरी से स्ट्रेट सीट नहीं थी। 3 टीचर सामने बैठे थे, तीनों प्रोफेसर जो होते हैं वो फीमेल प्रोफेसर्स थी, ठीक है? और हम लोग ऐसे हल्का से ऐसे कर्व में बैठे हुए थे, ठीक है? तो उस मैम ने क्या कहा था कि पहले हम यहीं अपना आपको पीआई कर लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि आप एक-एक आएँगे और फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू वैसे होगा। यहीं पे हम एक-एक करके आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? तो 1 बाय 1 पीआई चला था। सबसे पहले उधर से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग हुई थी, और वहाँ से एक-एक करके मैम पूछ रही थी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। फिर वो बता रहे थे कि आपने क्या मतलब मतलब उन्होंने क्या करा है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, और जो भी वो इंक्लूड करना चाहते थे। फिर जो मैम थी वो उसके अकॉर्डिंग ही उनसे पहले क्वेश्चंस कर रही थी। जैसे कि एक मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है? तो ग्रेजुएशन करी है तो जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, कि आपने ग्रेजुएशन करी है तो कोई जैसे कि सपोज़ मतलब मास्टर्स के जैसे कि एमबीए है प्रोग्राम, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि बीकॉम या बीबीए वाले बच्चे ही भरें। बहुत होते हैं जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से भी होते हैं, और वो लोग भी भर देते हैं, ठीक है? जैसे कि बहुत लोग होते हैं बीटेक के बाद भी एमबीए कर लेते हैं, या फिर बहुत होते हैं जो बीएससी के बाद भी एमबीए करते हैं, उनको मैनेजमेंट फील्ड में जाना होता है, उनको मैनेजरियल रोल्स चाहिए होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन उनका जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, तो वो पूछते ज़रूर हैं कि आपका ग्रेजुएशन में कौन-सा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था ऐसा, उसके बारे में मतलब आप बताओ, ठीक है? तो पहले वो आपसे नाम पूछेंगे उस सब्जेक्ट का। अब आपने नाम बता दिया, उसके बाद उसमें से ना वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरा जो था, मैंने मैम ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था, वो जहाँ तक है, हाँ, मैम ने मुझसे पूछा था कि आपने बैंकिंग इंश्योरेंस पढ़ा है, तो आप ये बताओ कि हाँ, टाइप्स ऑफ बैंक पूछा था कि कितने टाइप्स की बैंक होती हैं। तो मैंने उनको बताया था, ठीक है? उसके बाद मैम ने काउंटर क्वेश्चन करा था कि ये तो नॉर्मल हो गई, कि ट्रेडिशनल बैंक हो गई, कमर्शियल बैंक हो गई, या प्राइवेट और पब्लिक बैंक हो गई, ठीक है? लेकिन एक जो नई नई टाइप की बैंक आने लगी है, या फिर ठीक है बोल सकते हो, तो मतलब मुझे यही लगा कि मैम ऑनलाइन बैंक्स की बात कर रही हैं, जो भी पेमेंट्स बैंक बनी है, जो सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल मतलब मोड पे चलती है। उनके फिजिकल बहुत सी बैंक ऐसी हैं जिनके फिजिकल हेडक्वार्टर्स या फिर फिजिकल प्रेमाइसेस नहीं है, ठीक है? तो फेडरल बैंक हो गई, एक जियो पेमेंट्स बैंक है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। तो मैंने उनको ये वाली चीज़ बता दी, ठीक है? मेरा इतना ही था, हाँ, मेरे से और नहीं पूछा। फिर मेरे से मेरी इंटर्नशिप के बारे में पूछा था, और मुझसे पूछा था कि इंटर्नशिप के बाद हाँ, मेरी हॉबीज़ पूछी थी, इंटर्नशिप, हॉबीज़, मेरा इंट्रोडक्शन, और पूछा था मुझसे मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद नहीं, इतना ही पूछा था मुझसे। इंटर्नशिप में पूरा रोल पूछा था कि आप क्या-क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो मैंने एचआर की इंटर्नशिप की थी, तो मैंने अपना उसमें बता दिया कि मैम मेरा ये रोल था, और मेरा आईटी साइड में रोल रहा था। मैं आईटी एज़ अ एचआर रिक्रूटर, मैं आईटी के फील्ड के मतलब लोगों को हायर करती थी। तो मैम ने पूछा था उससे रिलेटेड, तो बस इतना ही था। फिर मतलब शिफ्ट हो गया, फिर नेक्स्ट से पूछने लगी कि अब आप बताओ, आप इंट्रोड्यूस करो। ऐसा करके जब हम पूरे 8 लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब एक तरह से यही बेसिकली पीआई था हमारा, तो हमारा पीआई खत्म हो गया। अब रहती है कि जब हम पीआई खत्म हो गया, तो उसके बाद मैम बोलती हैं कि मतलब मैम के पास ना एक एनवेलप था, उसमें ना बहुत सारी पर्चियाँ पड़ी थी, जैसे मतलब पर्चियाँ थी उसमें चिट, उसमें टॉपिक लिखे हुए थे हमारे जीडी के,
ठीक है? तो आगे एक हल्की सी बास्केट रखी थी, तो मैम ने वो लिफाफा फाड़ा, उसमें तो पूरी पर्चियाँ निकाल दी बास्केट में, ठीक है? उसके बाद हमसे पूछते हैं कि एक जना उठो और इसमें से एक चिट निकाल लो, ठीक है? तो हमारे में से एक जना उठा, उसने एक चिट निकाली और उसमें टॉपिक था हमारा टॉपिक था, हाँ, हमारा टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन, अ, कॉजेज़ एंड कंसेक्वेंसेस, हाँ, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ एंड कंसेक्वेंसेस। तो ये टॉपिक था हमारा, ठीक है? शायद उसके इफ़ेक्ट्स थे या फिर मतलब ये डिफॉरेस्टेशन था, ठीक है? तो टॉपिक ये था हमारा, ठीक है? उसके बाद क्या था कि वो ना मतलब मैम जो थी, वो पूछती हैं पहले हमसे कि आप मेजॉरिटी में मतलब आप लोग कंफर्टेबल हो इस टॉपिक के साथ? अगर हम लोग बोलते हैं कि हाँ, हम कंफर्टेबल हैं, आप मैम मतलब कंटिन्यू कर सकते हो जेडी मतलब हम कंफर्टेबल हैं इस टॉपिक पे, तो हम कंटिन्यू करते हैं, तो मैम आपको टाइम देती है। अगर जैसे कि हम बोल दें, जैसे कि अगर हम 8 जने थे, ठीक है? अब उसमें से अगर हम 5 जने बोल दें कि नहीं मैम हम कंफर्टेबल नहीं है, हमें स्विच करना है टॉपिक, ठीक है? तो वो आपको चांस देते हैं कि आप दूसरी पर्ची उठा लो, ठीक है? दूसरी पर्ची जब उठाओगे, तो फिर वो उसमें कोई भी टॉपिक निकले, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी टॉपिक निकले उसमें, ठीक है? वो ही आपका फाइनल टॉपिक होगा। मतलब उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो कि आप बोल दो कि नहीं मैम हम पहले वाले के लिए कंफर्टेबल थे, ठीक है? या फिर हम ये इसके लिए नहीं है, आप तीसरी पर्ची निकालो। वो मतलब आपका फाइनल चांस होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो हमारी मेजॉरिटी डिफॉरेस्टेशन के लिए मतलब क्या कहते हैं कंफर्टेबल थे, तो हम लोगों ने कंटिन्यू करा। फिर मैम ने वो स्लिप ले ली हमसे, मतलब पहले हम सबको दिए एक-एक करके, हम खुद अपने आप हाथ में पकड़ के उसके टॉपिक पढ़ लें अच्छे से, फिर हमने वो मैम को दे दी पर्ची और फिर मैम ने उसको दूसरे बाउल में रख दिया, क्योंकि मतलब शायद होगा उनका कुछ के ये वाला टॉपिक हो गया तो आगे जितने भी ग्रुप आएँगे, उनसे हम ये वाला टॉपिक नहीं पूछेंगे, ठीक है? मेबी हो सकता है रीज़न, बट उन्होंने उधर रख दिया, ठीक है? तो ये था। उसके बाद मैम ने हमें कुछ चाहिए, मैम ने कहा कि ठीक है आप 30 सेकंड्स ले लो, 30 टू 40 सेकंड्स, आप थोड़ा माइंड अप कर लो कि आप थोड़ा मतलब सोच लो कि आप क्या बोलोगे या फिर क्या डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने लिया, हमने अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स बनाए कि हम ये कर सकते हैं या फिर हम वो मतलब बना सकते हैं, ठीक है? तो ना उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ही मैम ने हमको टाइम दिया कि आप मतलब टाइम ले लो, उसके बाद आप स्टार्ट करो, ठीक है? तो फिर मैम ने हमको 30-40 सेकंड्स का टाइम दिया था। उसके बाद मैम ने बोला ओके रेडी तो स्टार्ट, ठीक है? तो मतलब हमारे ग्रुप में एक लड़की बोली थी हाँ, सो स्टार्ट, तो उसने पहले इनिशिएटिव लिया, उसने बताया कि मतलब डिफॉरेस्टेशन के बारे में उसका मीनिंग वगैरह बता दिया, उसने पॉइंट्स वगैरह बोले, फिर डिस्कशन शुरू हो गया, हम भी बोल रहे थे और भी लोग बोल रहे थे। लेकिन क्या है ना मतलब एक चीज़ देखी है मैंने जीडी में कि आपको बोलना तो पड़ेगा, आपको आता है या फिर नहीं आता, बट आपको बोलना पड़ेगा, मतलब सोच के एट द टाइम आपको कोई बोल रहा है, तो उससे रेफरेंस लेके क्या पता आपको जैसे ही उसने कुछ बोला, आपको उससे हल्का-सा रिलेटेड कुछ याद आ गया, तो आप उसमें अपना पॉइंट ऐड करके बोलो। और अगर आप शांत बैठे रहोगे ना, तो फिर मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि शायद आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि टीचर्स यही देखते हैं कि आप बोलो। क्योंकि हमारे ग्रुप में क्या हुआ था जब एक लड़की थी वो बोल रही थी, मैम बोल रही थी, एक मेरे जस्ट साइड में एक लड़की थी वो बोल रही थी, ठीक है? तो जो मतलब इधर की साइड से सबसे एंड में जो एक लड़की बैठी थी ना, मुझे उनका नाम नहीं पता, ठीक है? क्योंकि वहीं मिलते हैं सब, ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं होते, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो ना बोल नहीं रहे थे, ठीक है? तो मैम ने ना खुद मतलब जैसे कि अगर आप नहीं बोल रहे हो या फिर लग रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो मैम ने खुद उनको बोला था कि आपको मतलब आप कुछ नहीं बोलना चाहते इसमें, मैम ने उनका एकदम नाम लेके बोला था कि आप नहीं कुछ बोलना चाहते हो इस टॉपिक के बारे में। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने शायद एक आध पॉइंट बोला था उसके बाद, ठीक है? बट यही है कि जैसे कि अगर लगता है कि मतलब वो पैनल जो होता है वो भी देखता है कि क्या पता कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है या फिर उसको मौका ही नहीं मिल रहा है इनके बीच में बोलने का, तो वो खुद से इनिशिएटिव देते हैं कि आप भी बोलो, मतलब आप अपने पॉइंट्स इंक्लूड करो, ठीक है? फिर डिस्कशन होता है, हमारा डिस्कशन शायद ऐसे चला था कि 6 से 7 मिनट का या फिर 8 मिनट का डिस्कशन चला था हमारा, शायद 7 मिनट का ही चला था, ठीक है? अब टाइम पे तो उतना कोई ध्यान देता ही नहीं है ना वहाँ पे जाके। तो डिस्कशन हुआ हमारा, मतलब हमारा जीडी हो गया, उसके बाद मैम खुद से बोलते हैं कि ठीक है ओके दैट्स मतलब ओके फॉर दिस टॉपिक। उसके बाद अब आप ना कंक्लूड करो, मतलब वन बाय वन आप कंक्लूड कर दो इस टॉपिक को, ठीक है? तो फिर से उधर से स्टार्ट होते हैं, एक-एक करके कंक्लूड करते हैं। मतलब आपको कंक्लूड करना होता है टॉपिक, ठीक है? तो सबने अपना पॉइंट करके कंक्लूड करा सबने, उसके बाद मैम बोलते हैं ओके दैट्स इट, फिर बस हम थैंक यू बोलते हैं और फिर हम उठ के मतलब आ जाते हैं थैंक यू बोल के। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है, ठीक है? और और कुछ नहीं होता इसमें, उसके बाद आपको मतलब बस फिर आप मतलब घर जा सकते हो अपने, फिर तो उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी फाइनल कि आपको कौन-सा डिपार्टमेंट कह रही हूँ, कौन-सा आपको क्या कहते हैं मतलब किस डोमेन मिला कौन-सा, ठीक है? जैसे आईवी मिला या फिर जनरल मिला और आपको कौन-सा सेंटर मिला है, ठीक है? बेसिकली ये मेन रीज़न होता है। तो ये होता है, ठीक है? उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं था, यही था सिंपल। हाँ, लेकिन अगर मैं टॉपिक की बात करूँ ना, तो जैसे मेरा टॉपिक था कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है?
मेरी एक फ्रेंड थी, उसका था मतलब वो दूसरे ग्रुप में गई थी, ठीक है? बट उसका था कि गैप ईयर, जैसे आप गैप ईयर लेते हो ना, तो उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गैप ईयर, तो उसके मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद गैप ईयर लेते हो या फिर आप 12th के क्लास के बाद आप गैप ईयर ले लेते हो अपना, ठीक है? तो उनका क्या डिस्कशन हुआ था वो नहीं पता, लेकिन मतलब उनका टॉपिक एक ये था। और एक और टॉपिक मुझे पता है, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का था कि मतलब वो एक तरह से सोशल मीडिया इज़ मतलब अब उसके वही के सोशल मीडिया के फेवर में और मतलब से फेवर में और उसके अगेंस्ट में बोलना था, ठीक है? तो ये टॉपिक था, मुझे तो यही पता है और इसके बाद मतलब पता नहीं ना फिर यार कि किस में मतलब किसके ग्रुप में कौन-सा क्या टॉपिक होगा, ठीक है? तो बस इतना ही होता है बेसिकली तो वहाँ पे जाके। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि मतलब आपको ना मतलब जैसे मैंने देखा था चैनल्स में क्या है, सब लोग बता रहे थे कि जीडीपीआई में आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं और जीडीपीआई की हम तैयारी करा रहे हैं, जीडीपीआई का ये बट बेसिकली अंदर जाके क्या होता है? मतलब एक संग जीडीपीआई हो जाता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू अलग होता है। इसके बारे में मुझे नहीं पता कि मतलब शायद कहीं थी, तो बस मेरा एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा बस मुझे शेयर करना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी और फिर मैंने शेयर करी। मेबी मतलब शायद अगर 1-2 जने की भी किसी को मतलब हेल्प हो पाएगी, तो मतलब इट्स गुड क्योंकि मेरे टाइम पे भी जब मैं सर्च आउट कर रही थी ना, तो मुझे भी कुछ नहीं मिला था कि मतलब मुझे कहीं से कुछ मतलब रिलेशन के कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती, ठीक है? मुझे कुछ नहीं मिला था, तो मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ थी। मतलब जाके मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? बहुत एंग्ज़ियस थे कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या होगा? क्या पूछ लेंगे वो लोग हमसे और मतलब हम जवाब दे भी पाएँगे कि नहीं? बट पैनल बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से पोलाइटली वे में इंटरव्यू और मतलब पीआई और जीडी चलता है, ठीक है? और वो भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत मतलब बहुत डिटेल में क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे या फिर बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन पूछेंगे जो आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है? अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपली बोल दो कि नहीं मैम आई डोंट मतलब अब ऐसे नहीं आता तो आप बोल दो कि आई जस्ट डोंट नो, ठीक है? उसके बाद वो आपको या तो क्वेश्चन मतलब चेंज कर देते हैं, ठीक है? या फिर वो आपको पूछते हैं कि ठीक है, आप बता दो किसी और मतलब जैसे कुछ और आपको आता हो तो आप वो बता दो, ठीक है? ऐसा भी होता है बहुत टाइम्स, ठीक है? तो मतलब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस पैनल पे जाते हो बट वो क्योंकि यार वो तो चीज़ें थोड़ी टीचर्स पे भी डिपेंड करती है ना कि हमारा पैनल क्या पता टीचर्स पे पड़ा और किसी और का पैनल थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर्स पे पड़ जाए, तो वो तो तभी होगा कि क्या डिपेंड करता है, ठीक है? तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ओके डू लाइक एंड सब्सक्राइब बाय।